जौनपुरी आपके बीच में बैठा है, इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिनको आपने हरा दिया गलती से बहका हुए में आकर। और मैं आपको कह के जाना हूँ, अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा है उसका फोन नंबर और ठिकाना भी जेल पता कर लो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल राजनीति छोड़ देगा। सदा मिलने वाले व्यक्ति के साथ चोट करना। तो भजनलाल, हीरालाल, कन्हैयालाल, किरोड़ीलाल, लाली लाल और जौनपुरिया जी के पीछे भी नाम लगाते हैं, जौनपुरिया लाल। टोके भाइयों, वैसे तो मैं आपके बगल के जिले से विधायक हूँ और भजनलाल जी ने किसानों का मंत्री बना दिया, तो मैं रास्ते में भजनलाल जी से पूछ रहा था कि क्या आपने हल चलाया? तो भजनलाल जी ने जब छोटे थे गांव में हल चलाया, मैंने भी हल चलाया, लेकिन हल चलाते समय बैल के फाड़ लग गया तो पिताजी की डांट लगने के बाद कभी हल के हाथ नहीं लगाया। लेकिन टोंक के भाइयों ने यहाँ भेदभाव किया है, 4 लालों को 4 हल तो कम से कम देना चाहिए, केवल भजनलाल जी को दिया है, इसको मेरे को आपत्ति है। मैं बैठा बैठा हमारे पीएचडी मंत्री से पूछ रहा था, और ये वो धरती है जहां बीसलपुर का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, और वो जयपुर, अजमेर, टोंक के चप्पे चप्पे पर पीने का पानी पहुंचा रहा है। अब इसमें भजनलाल जी के आने के बाद एक नया खेल हो रहा है, और वो खेल ये हो रहा है, शायद आप बजट में, मेरे को जानकारी नहीं, पर आपकी इच्छा है, मैं भी कभी कभी यहाँ की जानकारी रखता हूँ, तो शायद बीसलपुर में ब्रह्माणी का पानी डाला जाएगा, जो मैं सोचता हूँ, और ईआरसीपी का पानी डलेगा। अब जब ईआरसीपी का पानी डल जाएगा, ब्रह्माणी का डल जाएगा, तो टोंक तो लबालब हो जाएगा। टोंक ही नहीं, राजस्थान के 21 जिलों पर चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 37,000 करोड़ पिछली सरकार ने घोषणा की थी, 37,000 करोड़ नहीं, अब डबल इंजन की सरकार बन गई तो मोदी जी और भजनलाल जी 48,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21 जिलों में पानी पहुंचाएंगे। तो यह धरती हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली है हम कि बीसलपुर से पानी जाएगा, और बीसलपुर से पानी टोली सागर में भी जाएगा, छापरबाड़ा में भी जाएगा, गलवा में भी जाएगा जहां भी उपचुनाव होने वाला है, मासी में भी जाएगा। अब चुनाव से पहले ईआरसीपी की घोषणा हुई थी, लेकिन यहाँ की जनता ईआरसीपी को भूल गई और एक ही बात में फंस गई कि 400 सीट आ गई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अरे सुनो तो सही, जिस मोदी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ा दिया, वो मोदी आरक्षण को कैसे खत्म कर सकता है? उस मोदी ने तो कहा था अगर साक्षात डॉक्टर अंबेडकर भी जमीन पर आ जाए तो मोदी के रहते हुए आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी देश की जनता को दी थी, लेकिन आप बहक गए और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जौनपुरी आपके बीच में बैठा है, इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिनको आपने हरा दिया गलती से बहका हुए में आकर। और मैं आपको कह के जाना हूँ,
अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा है उसका फोन नंबर और ठिकाना भी झेल पता कर लो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल राजनीति छोड़ देगा। सदा मिलने वाले व्यक्ति के साथ छोड़ कर जाता है, वो अलग बात है, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन चंबल और पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल नदी का ERCP का पानी हमारे बीसलपुर में डाला जाएगा, ईसरदा में डाला जाएगा और मेरा जिला जो दौसा प्यासा है उसको पानी जाएगा, भरतपुर को जाएगा। और ये बात कह के मेरे को प्रसन्नता है कि जैसा बीसलपुर में बांध है वैसा ही बांध मुख्यमंत्री जी सवाई माधोपुर के डूंगरी में इतना ही बड़ा बांध बनाने वाले हैं जिसको पूर्वी राजस्थान के इलाके को पानी जाएगा। अब मैं ये राजस्थान पहला राज्य है मेरे भाइयों, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं। और दुनिया का देश ये पहला देश था भारत जहां देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की थी। पहला प्रधानमंत्री, किसी डेमोक्रेटिक देश में किसान का सम्मान इस तरह से नहीं किया गया जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उतना ही आभारी हमारे भजन लाल जी हैं जिन्होंने 6000 में 2000 और जोड़ दिया और राजस्थान के किसानों का सम्मान करने का बहुत बड़ा काम किया है। अब किसान को मिलेगा 8000 और आपको फार्म पॉन्ड मिलेंगे, हमारा विभाग देगा। आप तो फाइल लगाओ और या इसको बहुत ज़्यादा है फार्म पॉन्ड का, फार्म पॉन्ड हम देंगे, ड्रिप सिस्टम हम देंगे, स्प्रिंकलिंग देंगे, पॉली हाउस देंगे। और पॉली हाउस पे तो 42 लाख में लगता है, 32 लाख हम देंगे, किसान को केवल 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। इतनी बड़ी सब्सिडी हमारे भजन लाल जी आपको देने के लिए जा रहे हैं। मैं भी यहाँ मेरे को मौका मिला और भजन लाल जी अब बजट पेश करेंगे विधानसभा में और ऐसा बजट किसानों को मिलेगा कि पूरा राजस्थान का किसान के चेहरे पे खुशहाली लौट आएगी। ये जो दिया है ना, इस पर लिखा है खुशहाल किसान समृद्ध राजस्थान करने का काम भजन लाल जी करेंगे। और यहाँ से आज इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें कोने कोने से टॉप के भाई आए। पहले यहाँ के लोग आंदोलन करते थे, टोली सागर में पानी आए, फलाने बांध में पानी आए, लाठियां चलती थी, पुलिस गिरफ्तार करती थी। लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोंक, सवाई माधोपुर, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का एक बांध ऐसे नहीं बचने वाला है जिसमें ERCP का पानी नहीं पहुंचेगा। चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी, भजन लाल और मोदी जी और कन्हैया लाल और किरोड़ी लाल। पीने का पानी कन्हैया लाल देंगे, किसानों की योजनाओं को मैं लागू करूंगा और इन पूर्वी राजस्थान के जिलों में, कई जिलों में दिन में भी बिजली आती है, समय लग सकता है क्योंकि हथेली पे सरसों नहीं उगा सकते, पर मेरे को भरोसा है कि हीरा लाल जी बिजली की 2 साल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी। आज किसान परेशान है, क्यों परेशान है? परेशान इसलिए कि पिछली सरकार ना तो प्रोडक्शन का काम किया, मतलब मंडली बिजली जनरेशन का काम नहीं किया और न ट्रांसमिशन का काम किया। उनकी गलती के कारण अब ट्रिपिंग ज़्यादा आ रही है। लेकिन हमारी सरकार 2 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में
आपको पूरी तरह से 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर देगी, पानी मिलेगा भरपूर, किसानों की योजनाएं मिलेगी भरपूर, किसानों को सम्मान किया जाएगा। पहली सरकार जो लाठी मार के जेलों में बंद करती थी, हम किसान बेरोजगार को नहीं करेंगे। हम किसको बंद करेंगे? आप पूरा देश का इतिहास उठा के देख लो, जहाँ ये वर्दी वाले भाई खड़े हैं, कोई राज्य देश का ऐसा नहीं मिलेगा कि 38 थानेदार जेल की हवा में खा रहे हो। 38 थानेदार पिछले राज्य में फर्जी भर्ती है, मास्टर फर्जी, थानेदार फर्जी, जेईएन फर्जी, लैब टेक्नीशियन फर्जी, पीटीआई फर्जी, सबकी जांच चल रही है। अभी तो छोटी मछली पकड़ी जा रही है और मुख्यमंत्री जी के भाषण आपने सुनी होंगे, पूरी जांच चल रही है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, सफेद कपड़ा धारी, उनको भी जेल के सीटों में जाना पड़ेगा, ऐसे मुख्यमंत्री की मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना उसके लिए।